बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक बयान दिया है। उनका ये बयान है कि मुल्की सलामती के लिए और मुल्की बेहतरी के लिए मैं इमरान खान और नवाज शरीफ के साथ बैठने को तैयार हूँ। अगर ये बेहतरी के कोई इम्कानात रोशन हो सकते हैं तो वो रोशन कर लेने चाहिए। उनका ये भी कहना था कि हमें मुल्की मामलात के लिए, मुल्की सलामती के लिए मिल बैठ कर फैसले करने चाहिए। उनका ये भी कहना था कि हमें इदारों को बीच में नहीं घसीटना चाहिए, इदारों पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, बहतान तराजी से बाज रहना चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज के दिन लाहौर में मौजूद हैं। उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की है और बड़ी मीटिंग के दौरान कल के जलसे के हवाले से लाहेअमल मुरतब किया गया है और ये बात भी की गई है, हिदायत भी उनकी तरफ से जारी की गई हैं कि पंजाब के अंदर आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो आप काम तेज़ कर सकते हैं वो तेज़ करें और 25 मई के वाक़े के जो मुल्ज़िमान हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। तो कल के जलसे को लेकर बड़ी हैपनिंग हो रही है। कल के जलसे को लेकर आइंदा की सियासत का जो मंजरनामा है वो भी तय किया जाएगा और सियासी मंजिल का तयन किया जाएगा। तो आज की बैठक के अंदर कल के हवाले से क्या तफसीलात मंजर आम पे आई हैं और विफाकी सतह के ऊपर क्या बातें ज़ेरे गर्दिश हो रही हैं। विफाक के जो जितने भी अब तक की मीटिंग्स हुई हैं, जितने भी एजेंडा उनके ज़ेरे बहस आया है, उसमें आइंदा की हिकमत अमली क्या मुरतब की गई है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि नफरतें और अदम इस्तेहकाम को इस्तेहकाम में तब्दील करने की जो काविशें हैं और जिस तरह के बयानात मंजर आम पे आ रहे हैं, कोई बेहतरी आ सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं और इसको आपको इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि क्या नफ़रतें फैलाने वाले जो हैं वो नफ़रतें ख़त्म करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर सियासत में कोई ऐसा लम्हा आ रहा है कि जिसमें नफ़रतें ख़त्म हो जाएँ? ये नहीं नज़र आ रहा। या सर, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह है, बड़ी क्लियर और वाज़ेह मैं आपको बता दूँ कि अगर अब आप कहें कि चाहे सदर आरिफ अलवी साहब कहें, चाहे कोई भी कहे कि पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान और नवाज शरीफ को आप इकट्ठा बिठा दें, इमरान खान और असफ अली जरदारी को आप इकट्ठा बिठा दें और इकट्ठे बैठने के बाद को मसाइल का हल निकले, तो मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है। जंग है इक़्तिदार की। देखें, पीपल्स पार्टी अगले 2023 का अपना वज़ीर आज़मशिप जो है वो अपने लेने के लिए कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ जो है वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान जो है वो अपने राइट्स पे खड़े हैं, वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब इस मामले पे अगर आप ये कहें कि फौरी तौर पे इनको बिठा के क्या होगा? क्या मिसाके आपने नहीं देखा? मिसाके जमहूरियत इसी पाकिस्तान में हुआ। मिसाक जमहूरियत के वक्त कस्में दी गई, फिर इसी पाकिस्तान के अंदर मिसाक जमहूरियत को कितनी देर बाद किन लोगों ने तोड़ा? जो आपस में बैठ के साइन कर रहे थे, जो आपस में बैठ के कस्में खा रहे थे, जो वादे वही सब कुछ कर रहे थे। ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये है कि सियासी जमातों के अंदर जो अदम बर्दाश्त का एक सिलसिला चल गया, ये ख़त्म होना चाहिए। सियासी जमातों के अंदर जो इंतहाई दर्जे का इंतकाम की बातें शुरू हो गई, ये ख़त्म होना चाहिए। या सर, एक चीज़ है, मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान की सियासत में कभी ऐसा हुआ था कि आप ये फैसला कर लें कि सियासी जमात को ख़त्म कर देना है? ऐसा हुआ था? इमरान खान का दौरे हुकूमत आया, मैं ज़रा थोड़ा सा माजी में चला जाता हूँ। PDM ने, मौलाना साहब ने सादी मार्च किया जी, किसी एक जगह रोका गया? कोई एक लाठी चली? कोई एक आंसू गैस का शेल चला? नहीं हुआ। मौलाना साहब के बाद मरियम साहबा ने लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च किया, कोई एक मुझे दिखा दें। उसकी पीपल्स पार्टी ने सिंध से इस्लामाबाद तक मार्च किया, कोई एक जगह दिखा दे। तो उसके बाद क्या उनमें से किसी, बल्कि इवन यहाँ तक कि ये हुआ कि जनाब जमीयत उलमा इस्लाम की एक जमात जो एक जो विंग है उसको कालअदम करार दिया जाए? नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। एक जमात को आपने कालअदम करार दिया, उसे बहाल कर दिया गया, सारा कुछ किया गया कि पाकिस्तान के अंदर हर सियासी जमात को सियासत करने का हक हासिल है। तो अब ऐसा कौन सा 3 या 4 या 5 माह में ऐसा मामला आ गया कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दो, इमरान खान को नाअहल कर दो, उनके साथियों को गिरफ्तार कर लो, उनकी जमात जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर बैन कर दो? क्या मामला आ गया? यानी यहाँ तो ये खौफ है। अगर खौफ नहीं है तो फिर आप चाहते हैं कि इक़्तिदार किसी सूरत में उसके पास ना जाए जिसको अवाम की हमायत हासिल हो। तो उस वक्त में आप ये कहें कि इन सबको इकट्ठे बैठ जाएंगे? नहीं, मुमकिन नहीं है। या सर, 1% मुमकिन नहीं है ये, ना ये होगा। ये ख्वाहिश हो सकती है, इस ख्वाहिश में अमल होता मुझे नज़र नहीं आता। ये कोई नया सियासी ग्रुप बनने की भी बातें गर्दिश हो रही है? जी बिल्कुल, नया सियासी ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। उसके लिए बड़े राब्ते हो रहे हैं। मेरे पास तो इतला तो ये है कि 15 या 16 अगस्त को एक मीटिंग भी इस सिलसिले में हो रही है
और उस मीटिंग में कुछ लोगों को बुलाया भी जा रहा है, बल्कि खासकर वो लोग जो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हारे हैं उनमें से अक्सरियत उसमें आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी उसमें आ रहे हैं जो अभी उम्मीदवार भी ने मसलन जो अभी तक मौजूद है किसी न किसी समय, उन्हें भी बुलाने की कोशिश की जा रही है ताकि एक नया ग्रुप बनाया जाए। नया ग्रुप बना के, क्योंकि कुछ हुकूमत के में शामिल लोगों ने देखा हम वैसे तो शिकस्त नहीं दे सके तरीके इंसाफ को, कोई नया ग्रुप बनाकर शिकस्त दे। नए ग्रुप में लोग पुराने ही होंगे। हाँ, नया कहाँ से लाएंगे? इनके पास नया, मुझे बताएं ना किस किस के पास नया है। मुझे यासर एक बात बता दें, आप लाते हैं जनाब मैं बाप, मैं वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला, दूसरा जरदारी साहब कहते हैं मैं सदर, मेरा बेटा वज़ीर आज़म, और मेरे घर का कोई और फर्द किसी और सीट पे होगा या मेरा कोई प्यारा किसी सीट पे होगा। ये किस तरह हो सकता है? मौलाना फजल रहमान साहब, एक तरफ ये भी है कि ना मैं सदर और मेरा बेटा स्पीकर भी हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और दूसरी तरफ देखें कि ये भी है, और बेटा अगर स्पीकर, मैं सदर नहीं हूँ, बेटा स्पीकर नहीं बना तो कोई और वजारत मिल जाए। इसी तरह ये चीज़ें उस कब ख़त्म होंगी? ये चीज़ें करने वाले किस तरह इमरान खान को बर्दाश्त करेंगे? किस तरह वो चाहेंगे इमरान खान आए? लेकिन इसके बावजूद भी चाहे आप 6 ग्रुप बना लें, 8 ग्रुप बना लें, 20 मीटिंगें कर लें, 30 मीटिंगें कर लें, मैं आपको वो सिनेरियो दिखा रहा हूँ जो हकीकत है। सही। आज इमरान खान लाहौर में अगर पुरसकून होकर बैठा है, इसका मतलब है इमरान खान को पता है कि अवाम उसके साथ है। अवामी हिमायत हो तो फिर हर तरफ पुरसुकूनियत तो वाज़े दिखाई दे। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इसी बीच ज्वाइन कर चुके हैं हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, कल का जलसा है जिसे पाकिस्तानी सियासत की नई समत कहा जा रहा है कि समत का तयन उसी जलसे से होगा। कल के जलसे के लिए आप क्या देख रहे हैं कि कहीं से कोई रुकावट हो सकती है लोगों के आने में? और कल के लिए जो बड़े ऐलानात के जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें कितनी हकीकत है कि माजी की निस्बत ये ऐलानात आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जोश पैदा कर देंगे तहरीक में? नहीं, बिल्कुल इंशाअल्लाह कल जो है वो जो जलसा होने जा रहा है वो तारीखी जलसा होगा, और ये जो हकीकी आज़ादी की हमारी एक जदोजहद है उसका एक आखिरी मरहला जो है वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और इंतखाबात में इस हुकूमत को हम इंतखाबात तक कैसे लाएं, ये कल इमरान खान अपनी तकरीर में बयान करेंगे। जहाँ तक रुकावटों का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इस वक्त सूबा जो है वो गियर अप है। लाहौर और उसकी रीजन जो है वही ज़्यादा लोग जो हैं वो आएंगे और एक सेलिब्रेशन होगी। ये तो एक खुशी का मौका है, पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है, इसमें सेलिब्रेशंस होंगी और इंशाअल्लाह ताला खुशियों की एक कोशिश करेंगे कि इब्तिदा हो। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात बड़े दरगू हैं, मीडिया जो है वो एक बड़ी दबाव में है, लोग जो हैं वो बड़े नाखुश हैं, मईशत जो है वो तबाह हुई है, सफ़ेद पोश तबका जो है उसको आम जिंदगी गुजारने के लिए एक अजाब पड़ा हुआ है। तो इसके बावजूद हम चाहते हैं जो खुशियाँ हमें मिले हम उनको सेलिब्रेट कर सकें और इंशाअल्लाह कल जो है ये एक इब्तिदा की कोशिश करेंगे एक ऐसे रास्ते की तरफ जाने के लिए जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा। चौधरी साहब, वो एस्ट्रोटर्फ को हटाए जाने के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो क्यों हटा दी गई? एक तरफ आप खेल के फरोग की बात करते हैं, आपकी जमात करती है, और दूसरी तरफ वो एस्ट्रोटर्फ को हटा दिया गया। नहीं, एस्ट्रोटर्फ का हमने पता किया था। एस्ट्रोटर्फ में पहले ही नया टेंडर जो है वो दे रहे हैं। ये एस्ट्रोटर्फ जो है ये उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ गिनेस बुक का कोई फंक्शन कराया था PMLN ने, जिससे ये एस्ट्रोटर्फ वैसे ही इंटरनेशनल हॉकी स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं रही है। तो ये एस्ट्रोटर्फ की वैसे ही बदल रहे थे और हमने बल्कि रिमूवल का जो खर्चा है वो भी PTI ने ही दे दिया है कि आप इसको कर लें। तो इसलिए यहाँ पे कोई एस्ट्रोटर्फ का प्रॉब्लम नहीं है और हमसे ज्यादा ग्राउंड की केयर कौन करता है। बिल्कुल। जो साहब 25 मई के मुल्जमान गिरफ्तार होंगे? लेकिन उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। आज 25 के करीब SHO जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अगले 15 दिनों में उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो मुकम्मल होगी और उनमें से जो भी मुलव्वस होंगे वो डिसमिस हो जाएंगे फ्रॉम सर्विस और उसके बाद FIRs भी हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो अता तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर मुलव्वस लोग हैं उनको भी तफ्तीश में शामिल किया जाएगा और जो जस्टिस है वो इंशाअल्लाह ताला हो। तो जो साहब एक चीज़ और, ज़रा सानिया मार्डलटन इस पर भी कुछ कर रहे हैं? उस पर भी कर रहे हैं। उस पर अदालत का स्टे हुआ था, वो उसको जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अदालत का स्टे खत्म हो और वो इंक्वायरी से आगे बढ़े। चौधरी साहब, वो अताउल्ला तारड़ साहब ने तो धमकी दी है। उनका कहना है कि मुझे कोई उंगली लगा के दिखाए, मेरा जो इस वक्त रुतबा है वो वफाकी वजीर के बराबर है,
पंजाब में जहां दिल करेगा वहां मैं जाऊंगा। नहीं तो वो इस्लामाबाद से तशरीफ ले आए लाहौर और अपनी तफ्तीश ज्वाइन करें। वो तो इस्लामाबाद से निकल ही नहीं रहे हैं। और इस्लामाबाद से लाहौर तशरीफ लें और यहाँ पर अपनी तफ्तीश का सामना करें। कोई हमें उंगली लगाने की जरूरत ही नहीं है। उनको तफ्तीश में उन्होंने शामिल होना है, वो एक कानूनी तौर पर शामिल उनको होना होगा। नहीं होंगे तो उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाए। जो सब आने वाले दिनों में अब जो आपने टाइम कहा था, टाइम फ्रेम वही है, फाइनल वही है, खान साहब उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक ऐलान करेंगे? ये इंशाल्लाह कल जो है आपको स्पीच से अंदाजा हो जाएगा कि हम किधर जा रहे हैं। खान साहब की गिरफ्तारी का जो शोर मचा हुआ था, खान साहब की नाअहली का शोर मचा हुआ था, कानूनी नुक्ता नज़र से आप उसके लिए तैयार हो चुके हैं? लेकिन ये पाकिस्तान में इस वक्त सियासत है सिर्फ इमरान खान और इमरान खान। मैंने आपसे इससे पहले ये कहा है कि आपने तय करना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं या एक पार्टी सिस्टम चाहते हैं, एक पार्टी सिस्टम चाहते हैं। अगर आप एक पार्टी सिस्टम चाहते हैं तो फिर आपकी अपनी तरजीहात हैं। अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं तो इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत कैसे हो सकती है? इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल ही नहीं है, बल्कि इमरान खान ही वो सुकून है जिस पे पाकिस्तान की सियासत इस वक्त खड़ी है। और इसलिए ये सारे ख्वाब देखने में तो किसी को कोई जो है वो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सके या नायल कर सके। चौधरी साहब, बनी गाला पे छापा मारने की बातें हो रही हैं, प्लान हो रहा है, लेकिन एक तरफ वजीर दाखिला ने आईजी इस्लामाबाद को फ़ोन करके ये कहा है कि बग़ैर इत्तला के और बग़ैर इजाज़त लिए आप छापा ना मारें। अगर ये एक मुलजिम को वहाँ से बरामद करने के लिए जो उनके नज़दीक मुलजिम है और छुपा हुआ है बनी गाला में, छापा मारते हैं, तो फिर क्या आपने जो बयान दिया उस पर भी हकीकी अमल होगा जाती उमरा में छापा मारने के वाले से? जी जाहिर है जाती उमरा में भी बहुत सारे मुलजमान हैं जो गवर्नमेंट पंजाब को रिक्वायर्ड है, तो वो भी उसके ऊपर तो हमें इजाजत की भी जरूरत नहीं है और इंशाल्लाह ताला उस पर कार्रवाई होगी। सही, अगर बनी गाला में छापा मारा जाता है तो फिर जाती उमरा में भी छापा मारा जाएगा। बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का जो कल का जलसा है वो फैसला कुन साबित होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेगी। यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा? एक तरफ ये बात है कि अब वो सतह आन पहुंची है पाकिस्तानी सियासत में जहाँ पे एक दूसरे के साथ बैठ के मामलात तय नहीं हो सकते। मामलात अगर तय करने हैं तो वो सिर्फ नए इंतखाबात के लिए टेबल टॉक हो सकती है। बसूरत दीगर कोई ऐसा उनसर, कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा एजेंडा मौजूद नहीं है जिसके ऊपर बैठ के बातचीत हो सके। आप नए इंतखाबात का ऐलान करें, अवाम में जाएं, अवाम फैसला करे कि किसको मसनद इक़्तिदार पे बैठाना है, किसको हक़ हुक्मरानी देनी है, तभी बेहतरी के फैसले हो सकते हैं। बाद में जो कुछ आपने करना है वो कर लीजिए। क्या उस नुक्ते पर इत्तफाक हो जाएगा? हुकूमत क्या सोचती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एक तरफ जलसे का ऐलान कर रखा है और दूसरी तरफ उनका यह मानना है कि यही जलसा हमारी मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी को मजबूत करेगा और पाकिस्तान में नए इंतखाबात की राह हमवार होगी। तो वफाकी हुकूमत इस बारे क्या सोचती है? हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राना साहब, एक तरफ चेयरमैन PTI ने आज का इजलास सजाया और उस इजलास में फैसले ये हुए कि 25 मई के किरदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी जिन्होंने PTI कारकुनों को के लिए रास्ता रोकने की कोशिश की थी और उन पर बहीमाना तशद्दुद किया था और उनके घरों पर छापे मारे थे। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि आपके पास टाइम फ्रेम एक है, उसी के अंदर अंदर अगर आप नए इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं तो ठीक, बसूरत दीगर वो अपने दूसरे लाहे अमल की एग्जीक्यूशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो वफाकी हुकूमत उनके इन मुतालिबात पे क्या राय रखती है? देखिए, मैं वो बताऊँ, मैं थोड़ा सा आपने जो बात की है कि इस्तेहकाम किस तरह आएगा, सियासी इस्तेहकाम। देखिए, जब तक जो रूल ऑफ गेम पे हम अमल नहीं करेंगे, अभी 2018 का इलेक्शन हुआ तो उसमें जितनी दामनी साहब, अभी को भी 4 साल बीत गए, 4.5 साल जी, अभी को भी मैंने कहा 4.5 साल बीत गए, 4.5 साल बीत गए। चलो 2018 में राणा साहब इलेक्शन हुआ, वो टोटली एक रिग्ड इलेक्शन और मैनिपुलेटेड था, नेकेड किस्म की दामनी गई थी। लेकिन फिर भी हमारे जो पार्टियां जो भी उस वक्त असेंबली में पहुंची, उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ चलेंगे और आप परफॉर्म करें, डिलीवर करें। मौलाना फजल रहमान साहब की राय दूसरी, लेकिन चले वहां पे कर दिया, लेकिन जो इनका रवैया रहा, लेकिन हम
पूछते रहे कि आप क्यों धांधली करके आए हुए हैं, कोई इलेक्शन करवाए, किसी ने बात नहीं सुनी। अब उन लोगों की हुकूमत है जो तो वफाकी हुकूमत है जो सही लोगों के बनते हैं, आई मीन के जो लोग हैं वो तो उनकी धांधली से के बावजूद जीत के आ गए हैं, ये आपको भी पता है। तो ये सही रेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल तो यही है, लोगों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और वो एक इनके दायरे में रहते हुए उन्होंने एक गवर्नमेंट को हाउस किया। दुनिया में सारी में जहाँ पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ अदम बात की एक प्रोविजन होती है, उस पर आईनी तौर पर अमल किया गया और ये गवर्नमेंट हट गई। अब इनको ये सबर नहीं हो रहा, अगर ये वाकई जमहूरी है, वाकई इनकी बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, पार्लियामेंट को अहमियत देते हैं, तो ये एक साल के लिए इंतजार करते और आराम से बैठते जो। और हम अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, हम अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे तो ये तमकीद करते कि जी इन्होंने ये किया था कि अगले इलेक्शन में इनको वोट देने होते, लोगों दे देते, हमें देने होते थे, हमें दे देते। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जी हम इंतखाबात पे हमारी बात करें, भाई क्यों? उससे पहले तो आपको ख्याल नहीं है, जब आप निकले हैं तो आपके पेट में मरोड़ उठ रहा है। आप मुझे बताएं कि ये जो आप बात करते हैं कि ये कहता है कि जी मैं वरना लाए अमल अख्तियार करूंगा, अगर आज आप इसकी एक बात माने कल दूसरी ले आएगा, परसों कहेगा इलेक्शन कमीशन को हटाएं, परसों कहे फिर कहेगा फलां को हटाएं, फिर कहेगा वो फलां जो शख्स फिर राहदारों में बैठा हुआ है उसको हटाएं। इसकी तो मुझे समझ नहीं आती, वो बनारम आदमी है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? अच्छा राना साहब, आज ऑफर दी है, राना साहब आज ऑफर दी है सदर पाकिस्तान ने कि वो इमरान खान और मियाँ शहबाज शरीफ साहब दोनों को बिठाने के लिए तैयार है अगर दोनों राजी हों। तो क्या मुस्लिम लीग नून इस ऑफर को कबूल करती है? नहीं, मुझे तो नहीं पता कौन सी ऑफर आई है और किस लेवल पे ऑफर आई है। अगर ये सदर पाकिस्तान ने कहा है जी। अगर मेरी बात सुन ले, अगर सदर पाकिस्तान शुरू में वो सही सदर पाकिस्तान बनते, अपनी एक फेडरेशन का नुमाइंदा बनते, वो तो बन के पीपल्स PTI के मेंबर बन के, बुनियादी रुकन बन के एज ए प्रेसिडेंट जो उन्होंने एक्ट किया, क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन था? क्या उन्होंने जो उस वक्त फेल किया, वो कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, हलफ नहीं दे रहे, फला नहीं कर रहे, साइन नहीं कर रहे किसी चीज पे। तो मैं समझता हूँ ये चीजें सारी आपको देखनी चाहिए। अब अगर इनकी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, अब अगर इमरान खान का पता चल रहा है कि उसकी करप्शन में इन्वॉल्व था, वो बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व था, वो इसी स्टेट पे बयानिए पे चल रहा है कि जी मैं हूँ तो पाकिस्तान है, अगर मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान ना रहे। ये राना साहब आप खुदा के लिए इस पे गौर करें, ये कर क्या राना साहब आजकल आपका सारा एंड जो है ना सियासत पे नहीं है, सहाफियों पे है। आजकल आपका सारा गुस्सा सहाफियों पे है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ सियासत नहीं। मेरी बात सुने, सहाफियों पे इसलिए है कि सहाफी बहुत एक अहम सुमून है सहाफत का, जो ओपिनियन फॉर्म करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। राना साहब घबराए ना, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं और सही बात करेंगे, बिल्कुल हम किसी की पार्टी नहीं है, हम जो हकीकत है। आपसे मुराद आपकी राना अजीम नहीं है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि चीजें देखने को, जो चीजें सही है उनको बताया है, उनको बताया जाए कि यार चलें ये तो बता दे, ये बता दे मियाँ नवाज शरीफ साहब इसी महीने या अगले महीने वापस आ रहे हैं, क्या फैसला हुआ? देखिए मुझे ऑनेस्टली कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई फैसला हुआ है, लेकिन वो आना चाहते हैं, आएंगे ये पता है, लेकिन कब आएंगे इस महीने तो मेरा लिए मुश्किल रहा होगा, इस महीने में दिन नहीं, क्योंकि आने के लिए भी उनको कुछ डॉक्टर से चेकअप करना पड़ेगा और सारी चीजें करनी पड़ेगी। अच्छा राना साहब, वो जो खान साहब बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, वो ये कहते हैं कि PTI के ऊपर तलवार लटकाई जा रही है कि PTI को नाअहल किया जाएगा या मुझे नाअहल किया जाएगा, और फिर बात ये की जाएगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हैं, दोनों आप चले जाएं इंतखाबात में। ऐसी कोई खबरें हैं? नहीं, मेरी बात सुने, ये कोई ऐसी तो पंचायत तो नहीं ना लगी कि जिस तरह कुछ पंचायती फैसले हो गए हैं अदालतों में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं। जब एक चीज का पता चल गया है, एक फॉरेन फंड का पता चल गया है कि किस तरह आई, किधर पैसे है, कहाँ पर जाते रहे और किधर कब, जहाँ खैरात का पैसा आता रहा वहाँ पे इंग्लैंड से, वहाँ UK में देखे वहाँ पे इंक्वायरी शुरू हो गई है, क्योंकि वो जो क्राइम एजेंसी है उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया कि भाई अगर ये ऐसा पैसा था जो खैरात का हॉस्पिटल और जाता था यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये सियासत में कैसे इस्तेमाल हो गया?
ये हमारी मेरा ख्याल है अदालतों को देखना चाहिए। अब शुरू हुआ है काम, इनकी पहले निकल गई हैं कि अब हमें भी नाहल किया जा रहा है, हमें भी फलाह किया जा रहा है। अच्छा राना साहब आप क्या समझते हैं, इंतखाबात का ऐलान इस साल कतई तौर पे नहीं हो सकता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि जो पीडीएम एक प्लेटफॉर्म है, जो इत्तेहादी हैं, उनका फैसला है कि हम वक्त पूरा करेंगे, और जब भी फैसला जो होना है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारे पीडीएम के प्लेटफॉर्म भी होना है। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बनना भी है तो वहाँ भी ये डिस्कस होना और चीज़ों को देखा जाएगा कि किस तरह किया जाए। लेकिन अगर ये इस वक्त की बात करें तो इस वक्त उन्होंने बिल्कुल अपना एक मसली पीडीएम ने एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ है अपने अंदर, रिजॉल्व किया हुआ है कि हम टाइम पूरा करेंगे और वक्त पे अगले साल इलेक्शन होंगे। पीडीएम इस वक्त ये फैसला कर चुके हैं कि इंतखाबात होंगे तो वो अगले साल ही होंगे। अभी फिल वक्त इंतखाबात के कोई इम्कानात पीडीएम की तरफ से दिखाई नहीं देते। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पर मजीद भी हलचल वाली खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कल का जो जलसा है वो कितना बड़ा हो सकता है, उसके हवाले से अभी तक जो फिगर है वो क्या जहनों में चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कयास आराइयाँ की हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या दिखाए जाते हैं, और दूसरी तरफ हॉकी ग्राउंड के अंदर इस वक्त कितने अफराद के बैठने की गुंजाइश बन चुकी है। क्या कल का जो जलसा है वह पाकिस्तान में सियासी जलसों के लिए कोई ट्रेंड सेट कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कल के जलसे के बाद पीटीआई के जो गोल हैं क्या वो अचीव कर पाएगी, ये दूसरा सवाल है। कल के जलसे में क्या कोई रुकावट देखने में आएगी, ये तीसरा सवाल है। और कल के जलसे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत से अपनी मुतालबात और सिफारिशात मनवा पाएगी, ये चौथा सवाल है। राना साहब से इन सवालात के जवाब जानते हैं। राना साहब, पहला सवाल ये कि कल के जलसे को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की कि लाखों का मजमा होगा, क्या बन सकता है ये लाखों का मजमा? अच्छा, मज़े वाली बात है यासर कि मुझे तो आज इस तरह लग रहा था कि जलसा आज है। तैयारियों की जायजे के हवाले से मैंने वहाँ पे जुलूस पहुँचना शुरू हो गए हैं। मैंने ये जो फुटेज चल रही है ये डेरा गाजी खां से लोग आए हैं। अच्छा, डेरा गाजी खां से इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। दूसरा बड़ा जुलूस जो है वो मरी से आ गया, मतलब एक जुलूस सजाद छीना लेके आ गया और साथ वो था फ़हीम था। ये दो जो वहाँ की बॉडी है। दूसरा जुलूस जो है सरदार सलीम साहब मरी से लेके आ गए। तीसरा जुलूस जो है वो शेखुपुरा से आ गया, उसको बलोच साहब लेके आ गए। अब मज़े वाली बात यह है कि इस तरह लग रहा था, मैं तो स्टेडियम से होके आया हूँ, मुझे तो लग रहा था कज़ाफ़ी स्टेडियम इर्द गिर्द जो है वो जलसा शुरू हो गया। अब इतने बड़े बड़े जुलूस जो हैं वो वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। अभी जुलूसों ने पहुँचने का टाइम तो कल का था, जलसा कल शाम में शुरू होना है, लेकिन आज ही वहाँ पर जलसे का माहौल असर हो गया। इस माहौल को देखते हुए कि जो वहाँ पे है माहौल, इस माहौल को देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से डेरा गाजियाँ बहुत दूर है, बहुत अच्छा खासा यासर फासला है, अगर वहाँ से सजाद छीना और फ़हीम रज़ा लेके जुलूस आ रहे हैं, अगर मरी से सरदार सलीम लेके आ रहे हैं, अगर असलम रोज शेखुपुरा से अपनी टीम को लेके इंतजामिया के तौर पे काफ़ी लोग पहुँच गए, तो फिर बाकी क्या होगा। और मेरी इतलाह के मुताबिक यह है कि इस वक्त मोटरवे पर, जीटी रोड पर जुलूस आना शुरू हो गए हैं। नहीं राना साहब, ये रात की तरफ बसर करनी है ना? मैंने पूछा, अच्छा मज़े वाली बात, मैंने पूछा, मैंने कहा जी रात कहाँ बसर करेंगे? उन्होंने कहा जी रात कहाँ बसर करनी है, सोएंगे वहीं पे स्टेडियम के अंदर सोएंगे। मैंने कहा जी सिक्योरिटी वालों ने सिक्योरिटी क्लीनर्स देनी है, कहते बाहर जाके सो जाएंगे। उन्होंने कहा बाहर जाके सो जाएंगे, हम पार्कों में सो जाएंगे, हम आ गए हैं, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम उस वक्त जाएंगे जब खान साहब हमें कॉल देंगे, जब खान साहब हमें कहेंगे। यासर ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। ये जो आपको एक फुटेज नज़र आ रही है, ताज़ा फुटेज है, ये दोपहर की फुटेज है मोटरवे की। अब ये गाड़ियाँ देख सकते हैं, ये मरी से आने वाला जुलूस है जो गाड़ियों में आ रहा है। अब मुझे एक बात है, जब इतनी जल्दी गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाए, जुलूस आना शुरू हो जाए, तो जलसे का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका सवाल था कितनी जगह होगी, या सर वहाँ पर कमो बेश जो वहाँ पर स्टेडियम की इंतजामी के मुताबिक 78,000 लोग बैठते थे। 78,000, ये इतनी कुर्सी कभी किसी पाकिस्तान के जलसे में नहीं लगी। अगर 78,000 लोग बैठते हैं और जलसे में लोगों का बहुत करीब होकर होना होता है, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख आदमी अगर स्टेडियम के अंदर उन्होंने 1 लाख बंदे की तो तैयारी कर ली। ठीक है, 1 लाख बंदा, तो 1 लाख से मुझे जो नज़र आ रहा है 1 लाख तो लाहौर ही आ जाएगा। 1 लाख तो सब लाहौर से आ जाएगा। आप इस वक्त जाके देखें
कि ये वहाँ पे लोग किस तरह हैं। इस तरह लग रहा है जैसे वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद हैं और जलसे जुलूस हो रहे हैं। लाहौरिया आपको पता है कि शौकीन है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। और मज़े वाली बात, आपको एक बात तो, बहुत से लोगों को मैंने देखा वो खाना पका के ला रहे हैं, वहाँ पे आने वाले लोगों को खाना तकसीम किया जा रहा है। मैं तो देख रहा था, मैं कही भाई ये जश्न आज़ादी है, ये लोग इंजॉय करें या सर ये आलम है। तो आपकी तवक्को से बहुत बड़ा, आपकी मेरी तवक्को से बहुत बड़ा जलसा होगा। और ये जलसा जो है, ये मुझे नज़र आ रहा है कि इस जलसे का लाहौर में ऐलान करना और कप्तान का बड़ा मुतमिन होकर लाहौर में बैठना और उनकी टीम का एक्टिव होना, ये नज़र आ रहा है कि यासर के काम को बढ़ाई जा रहा है। तो राना साहब, दूसरा सवाल मेरा वो था कि क्या पीटीआई अपने गोल अचीव कर पाएगी? बिल्कुल गोल अचीव कर पाएगी पीटीआई। बड़े कल का जो इमरान खान का मैसेज होगा ना, ये बहुत बड़ी दूर तक मैसेज जाएगा और ये फाइनल मैसेज होगा। इसमें आपको बता, ये बिल्कुल फाइनल मैसेज होगा। इसके बाद मैसेज नहीं होगा, इसके बाद गेम शुरू होगी। इसके बाद वो जिसे कहते हैं ना कि आखिरी ओवर होगा, और आखिरी ओवर में बैटिंग भी इनकी मर्ज़ी की मुझे तो नज़र आ रही है और बॉलिंग भी इनकी मर्ज़ी की नज़र आ रही है इस जलसे के बाद। आप देख लीजिए। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो तमाम मुतालिबात पूरे हो जाएंगे? मुतालबात कोई नहीं है उनके, मुतालबा एक इलेक्शन। अब फैसला होना है, एक मुतालिबा पूरा मैं बताता हूँ, इलेक्शन का फैसला हो चुका है, जितने मर्जी को गुजरा के नहीं हुआ, जहाँ फैसला होना वहाँ हो चुका है। अब मामला अटका हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन पे, अब मामला अटका हुआ है नवाज शरीफ की वापसी पे। इस पर मामला चल रही है किसी जगह से। बुनियादी तौर पे तो राना साहब फिर यही मामला बनते हैं। हाँ, बस ये चल रहे हैं, लेकिन ये भी अगले, मेरे पास, मैं आपको कह रहा हूँ, अगले चंद दिन जो है ना, ये बड़े अहम है, इस पर बड़े अहम फैसले हो जाए। यानी आप ये समझते हैं कि जब इलेक्शन का ऐलान होगा, कंपेन चल रही होगी, तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे? 100% उनकी आरजू है, उनकी यही तमन्ना है, उनकी आरजू तमन्ना यही है कि मैं हर सूरत में इलेक्शन में आऊँ। और मुस्लिम लीग नून की भी यही तमन्ना है, जो नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं और जो इक़्तिदार लेना कोई और जो है, जो चाहते हैं। तो अब ये बार बार के सुन के इतलात और ख़बरें सुन के वो तो ये कहते हैं कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। चलें जी, वो तो इसे थोड़ा सा सालों से मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें तो आपको बहुत सी चीज़ें नजर आ जाएंगी। यानी आपको फिर कल के जलसे में पाकिस्तानी सियासत का रुख तब्दील होता है दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। कुछ खबरें अब गर्दिश करना शुरू हो गई हैं चौधरी साहब के हवाले से कि चौधरी साहब से खान साहब खाइफ हैं और बहुत सी बातों के ऊपर चौधरी साहब ने भी खान साहब को पैगामात उनकी तवक्कुआत के बरक्स पहुँचाएँ। बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। ये मुस्लिम लीग नून के कैंप से एक कंपेन शुरू हुई। चलिए मैं आपको बड़ी खबर देता हूँ। ये कैंपेन शुरू हुई मुस्लिम लीग नून के कैंप से कि ऐसी खबरें फैलाई जाए कि जिससे ये तासर मिले कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही और हाथ कर गए। असल मामला ये था, मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ ना यासर, वो खबर जो 3-4 दिन बाद चैनल्स पे आएगी। मुस्लिम लीग नून बैकडोर राब्ते की कोशिश की मुस्लिम लीग नून ने मुनस इलाही साहब से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। बहुत से अहम लोगों को बीच में डाला गया कि किसी तरीके से आप इनको राज़ी करें और इन्हें ये कहें कि आप ही हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, आप पीटीआई को छोड़ दें, नून लीग आपको सपोर्ट करेगी, आप ऐसा माहौल बनाएं, फलां करें। चौधरी शहजाद साहब भी आपकी सपोर्ट पे आएंगे, पूरी नून लीग आपके साथ खड़ी होगी और आपसे वादा करते हैं, आपकी पार्टी भी फिर इकट्ठी हो जाएगी। हाँ, और आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ मुकम्मल तावन करेंगे और हल्फन करेंगे। सही। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वाज़े तौर पर उनकी ना सिर्फ ऑफर को लाने वालों को सख्त जवाब दिया, बल्कि ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जितनी देर सियासत करूंगा मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। और आज आपने देख लिया उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात, मुनस इलाही साहब की मुलाकात, वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई जो कई दिन से 2-3 दिन से टीवी चैनल्स पे चल रही थी। तजिया कर रहे थे, आजकल हमारे तजिया करोगे तजिया अक्सर गलती साबित हो रहे हैं, ये आप भी गवाह हैं। तो ऐसे ही तजिया था, बल्कि ये तो एक बड़ी खबर तो ये है कि चौधरी साहब ने वाज़े तौर पर पैगाम लाने वाले को शट अप कॉल दी और उन्होंने कहा कि मेरा अब सियासत का तमाम जो है सियासत वो इमरान खान के साथ है। और आज वो मिले भी हैं और आपको बताऊं काफ लीग के बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुन जो हैं वो भी कल जलसे में जा रहे हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही ने स्टैंड लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही में क्वालिटी है, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ खड़े होते हैं और खुल के उन्होंने स्टैंड लिया और इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ ही खड़े रहेंगे। सही। मैं राना साहब जो इस वक्त की काबीना है, काबीना में तौसी के हवाले से भी जानना चाहूँगा, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पंजाब काबीना की जो कारकर्दगी है उस पर भी बात करेंगे और ये देखेंगे कि काबीना में तौसी के हवाले से
क्या कोई प्लान मुरतब किया जा रहा है या फिर काबीना को यहीं पर ही मुख्तस रखा जाएगा? नाज़रीन, एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले पंजाब काबीना के हवाले से। पंजाब काबीना की अब तक की कारकर्दगी क्या रही है? क्या पंजाब काबीना में तौसी की जाएगी? क्या इस हवाले से कोई प्लान भी हो रहा है? अगर तौसी की जाएगी तो किन किन को जगह मिलेगी? कौन कौन से नए चेहरे मंजर आम पे आएंगे या फिर पुराने चेहरों को एडजस्ट किया जाएगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, खान साहब ने एक पैगाम दिया था कि हफ्तावार कारकर्दगी की बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और इस रिपोर्ट की रोशनी में ये जांचा जाएगा कि किस हद तक किसने कितना परफॉर्म किया है और फिर उसी डगर पे चलते हुए दूसरों की भी इवैल्यूएशन की जाएगी। अब तक की रिपोर्ट क्या बताती है काबीना की? देखिए, मेरे पास जो इतलात है अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तो बेहतरीन काम है। एक तो आपको पता मुहर्रम थे और मुहर्रम के अंदर जो हो सकता था मुमकिन वो किया गया। अब मुहर्रम चूँकि 10 मुहर्रम गुजर गए हैं, बड़ा कोई ऐसा मामला नहीं है, शुक्र है अल्लाह का, खैरुफियत से सारा हो गया। अब सारी तवज्जो वो दे रहे हैं इस पे पंजाब के अंदर कि किस तरह डिलीवर करना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद इस जलसे के बाद सिर्फ हेल्थ पे तवज्जो देगी, उस पर भरपूर काम कर रही हैं। उसके अलावा बाकी जितने इनके वज़रा हैं, मियाँ असलम इकबाल है, महमूदुर रशीद है, खुरम शहजाद विरक है, अली अफजल साई है और राजा बशारत हैं, जितने भी इनके हैं, हाशिम डोगर हैं, ये सारे अपने काम कर रहे हैं। देखें, 25 मई के हवाले से इतनी जल्दी ज़िंदगी मैंने रिपोर्ट तैयार होते नहीं देखी जितनी जल्दी रिपोर्ट्स तैयार हो गई, और ये एक बड़ा अच्छा है। और कानूनी तौर पे कहाँ पे क्या करना है वो भी हो रहा है। जो साहब ने राशन कार्ड, उसके बाद सस्ता राशन कार्ड जो है उसकी स्कीम इतनी साहब, एक बात तो बताएं, ये नून लीग की हुकूमत कहती थी खजाना तो खाली है, पीछे कुछ छोड़ के नहीं गए, तो ये चौधरी साहब किस खजाने से कर रहे हैं सारा कुछ? नहीं, वो ठीक कह रहे थे भाई, वो ख़जाना शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ से पहले अपने लोगों को नवाजा जाता है। आपको याद है ना, पिछले हफ्ते हमने एक स्टोरी चलाई थी, याद है आपको ना, कि उनके 42 माह के अंदर की हुकूमत में क्या हुआ था? वो करप्शन, याद है ना, वो करप्शन की स्टोरी, वो ठेकों वाली स्टोरी। सिर्फ एक शहर में एक महकमा नहार जो था शेखुपुरा, वहाँ पर कमो बेस ऑफ करप्शन जो थी वो करोड़ों रुपए में हुई थी, करोड़ों रुपए में वो करप्शन हुई थी। तो उसकी स्टोरी तो भी हमने एक चलाई थी। मेरे पास तो कोई 20 स्टोरियाँ मौजूद हैं, यहाँ पड़ी हुई हैं, लोगों ने भेजी हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजी हैं। तो खजाना खाली, आजकल सियासी महाजी इतना गर्म हुआ है कि स्टोरीज पे आप ध्यान ही नहीं देते। नहीं, स्टोरीज पे हम देते हैं ध्यान, चलें कल स्टोरीज चला देते हैं। सियासी महाज, अब बात ही वैसे ये भी हमारे यहाँ हैरत की बात है कि पहले लोग सियासी बातों पे कम ध्यान देते थे, अब दूसरी बातों पे कम ध्यान देते हैं। हाँ, ये तो है। पता क्या, इस मुल्क के अवाम को ये समझ आ गई है कि करप्शन जो है वो हुक्मरानों के लिए मसला ही कोई नहीं है। वो समझे, बल्कि वो बेचारे थक गए हैं कि करप्शन पे किसी को सजा भी नहीं मिलती। वो थक गए हैं कि करप्शन का शोर मचाने वाला जो है उसको इक़्तिदार से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। ये सुनना चाहते हैं कि शोर मचाने वाला जो है उसे नाहल करार दे दिया जाता है, उस पर काम शुरू हो जाता है। तो फिर वो शायद अब ये सुनना चाहते हैं कि पल्ले से किसने लगाए। हाँ, कौन लगाएगा पल्ले से कोई नहीं लगाता। ये पल्ले से लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्या बात करें आप? खजाने में कुछ नहीं था, खजाने में कुछ नहीं था। तो जो पैसे ये इन्होंने दिए थे, चंद दिनों में बांटे थे कि जनाब आप फंड लें, इलेक्शन जीतें, खजाने में कुछ नहीं था। तो पैसे रुकने की काबीना कहाँ से बना दी थी? खजाने में कुछ नहीं था। तो ये जो सारे वज़रा को गाड़ियाँ शारियाँ बाकी चीज़ें कहाँ से दी गई थी? खजाने में कुछ नहीं था। तो इलेक्शन के दौरान जो काम तरक्याती कामों के लिए जा रहे थे पैसे, वो कहाँ से जा रहे थे? हर टीवी चैनल फुटेज दिखाई थी ना, हर सब कुछ हुआ था, कहाँ से जा रहे थे? यार भाई, ये ख़जाना किसको कहते हैं? ये अवाम के लिए कुछ नहीं है। ये कहते थे कि अवाम के लिए कुछ नहीं, हमारे लिए सब कुछ है। परवेज़ लाइन ने अवाम के लिए किया है। चौधरी परवेज़ लाइन ने ये नहीं किया कि नहीं है। अब मुझे बताया, इतनी तेज़ी से इतने काम हुए थे कभी? अभी तो लोग इक़्तिदार में आते हैं, उनका हनीमून पीरियड ही ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ताजरों को आपने कहा जाओ भाई 24 घंटे कारोबार करो, जितना दिल करता टाइम करता है कारोबार करो, इसलिए कि कारोबार चलेगा। एक नहीं, सबका चलेगा। वहाँ पे ठेला लगाने वाले का भी चलेगा, दुकानदार का भी चलेगा। खरीदो फरोख्त होगी तो लोगों के पास कुछ आएगा ना। ये दे दी, ये कुछ छोटा काम तो नहीं था। फिर सैलाब ज़दगान के लिए पैसे जो दिए जा रहे हैं, जिनको उनके घरों की तमीर के लिए, जो बेचारे ज़िंदगी की बाजी आ रही है उनके लिए, जिनके जानवर बह के पानी में, उनके लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं। क्या पहले तो होता था कई माह पहले पटवारी चेक करेंगे, तहसीलदार चेक करेंगे, फिर जाके मिलेंगे, फिर भी मंजूर नज़र लोगों को मिलते थे? नहीं,
डबल 1 डबल 2, मैं आप इनके देखें काम हो रहे हैं, कम होने चाहिए। देखिए पीटीआई और चौधरी परवेज लाई को जेर में ये भी है, अगर वो डिलीवर करेंगे तो इलेक्शन अगर एक हफ्ते बाद अनाउंस हो जाते हैं या 5 दिन बाद अनाउंस हो जाते हैं या 20 दिन बाद अनाउंस हो जाते हैं या 1 साल बाद ही अनाउंस होते हैं, तो इसका मतलब है इन्होंने डिलीवर किया होगा तो लेंगे ना, या सर नहीं डिलीवर करेंगे नहीं लेंगे, ये तो बड़ा क्लियर है, ये तो सबको पता है। तो इसलिए इसमें आप ये कहें कि नहीं, हाँ आपने जो पूछा वजारतें, नई वजारतें आ रही हैं, मैं आपको बता दूँ अगले हफ्ते में नई वजारतें आ रही हैं। एक तो मेरा ख्याल है 15 अगस्त से गालबन इजलास भी शुरू हो रहा है। वजह क्या है नई वजारतों की? अभी कुछ महकमे खाली हैं। देखिए अभी कबीना में कुछ जगह मौजूद है, एक तो काफ लीग के भी कुछ वजीर मुझे मेरी इतला के मुताबिक बन रहे हैं और दूसरा पीटीआई के भी कुछ लोग बन रहे हैं। अभी इन्होंने जब आपने बहुत से काम करने हैं, देखिए आपके पास जनूबी पंजाब है पूरा एक अलहदा है जनूबी पंजाब, आपने उसको भी देखना है, उनके मामलात को भी देखना है। तो इतनी अभी है इनके पास इतनी गुंजाइश के ये रख सकते हैं। अगर 5, 6 या 7 या 10 वज़ीर भी और बढ़ा लेते हैं तो फिर भी ये पिछली काबीना से 50% से भी कम है। पहले तो आपने वो पंजाबी की जो मिसाल थी, अन्ना वंडे हो रही है मुरमुर अपने कार, वो हुआ था ना कि आओ भाई साहब ही ले जाओ। मुझे याद है वो अंसारी साहब जो हैं गुजरांवाले वाले अशरफ अंसारी, उनको भी वज़ीर बना दिया था। गुजरांवाला से 3-4 वज़ीर बना दिए थे, लाहौर से वज़ीर बना दिए थे, शहर छोरा कोई नहीं था। आ जाए भाई जिसने आना, वो खालिद महमूद एक्शन हारे थे, उन्होंने कहा तुम भी आ जाओ, तुम भी मशीन होगी। यानी इस तरह बांटा गया था। जब आपके ख़जाने में कुछ नहीं होता तो आप बड़े एहतियात करते हैं, आप एहतियात से सारा काम करते हैं। आप सोचते हैं कि यार जितना सरकारी ख़जाना कम से कम खर्च हो सके अपने लोगों पे या नवाजने वालों पे वो कम खर्च हो और हम आवाम के लिए कुछ करें। अब इम्तिहान है जी पीटीआई का पंजाब में, इम्तिहान है चौधरी परवेज़ लाई साहब का पंजाब में। अगर ये कुछ करेंगे, डिलीवर करेंगे तो लोग आगे वोट दे देंगे, अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे लोग वोट नहीं देंगे। ऐसा इसमें कोई दूसरी तीसरी राय तो है ही नहीं ना। और अगर आप कहें कि कोई दूसरी तीसरी राय है, वो ऐसा मामला ही कोई नहीं है। ये बड़ा क्लियर और साफ सी चीज़ है। और मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले दिन जो है ना, ये पंजाब की हुकूमत को भी पता है बड़े मुश्किल दिन है। ये इनको भी पता है कि हम जो है T20 खेल रहे हैं, किसी टाइम भी इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, तो लिहाजा ये भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद पीटीआई फ़र्ज़ कर लें पीटीआई पंजाब से जीत जाती, सीएम फिर भी परवेज़ लाई साहब को देखना? देखिए ये तो मौके पे फैसला होगा, लेकिन इस वक्त की जो इनकी परफॉर्मेंस है, मेरे पास इतला ये है कि इन्हीं को बनाएंगे। यानी पीटीआई को सूट कर रहे हैं परवेज़ लाई? आप तो पीटीआई और परवेज़ लाई दो है ही नहीं, आप पीटीआई और परवेज़ लाई एक हैं। ये दो वाला तो मेरा ख्याल से लफ्ज़ ही ख़त्म हो गया। मैंने कोई एक ऐसा बैनर इस पीटीआई का नहीं देखा जिसपे चौधरी परवेज़ लाई की या डॉक्टर या चौधरी मोनस लाई की तस्वीर ना हो। इसका मतलब है पीटीआई का वर्कर जो है वो इसको ये चाहता है कि परवेज़ लाई उनके साथ रहे। और परवेज़ लाई ने कौन सा ऐसा काम है जो पीटीआई ने चाहा उन्होंने नहीं किया? कोई एक बता देना मुझे। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर कहना कि जनाब ये ठीक करें, ये उनका हक है, ये उन्हें कहना चाहिए। वो एक कठपुतली नहीं है, एक ज़हन में रखिए, वो कठपुतली नहीं है। उनका ज़रा माइंडसेट ज़रा और तरह का है वो, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अपने ऊपर किसी को इम्पोज नहीं करने देते। नहीं, देखें होना भी यही चाहिए। आप अपने कायद की बात भी सारी माने, उनके दिए हुए विजन के मुताबिक काम भी करें, उनके अहकामात के मुताबिक इंसाफ भी मुहैया करें, वो काम भी करें। देखें जिस दिन तो ये कहा जाएगा ना किसी वज़ीर आला को ऊपर से कि भाई तू ये नजायज़ काम कर, तो मैं समझता हूँ अगर वो नजायज़ काम करता है तो वो अपने मनसब के साथ भी गद्दारी कर रहा है, जुर्म कर रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए। और अगर उसे ये होता है कि यार ये अच्छी चीज़ है इसे करो, तो उसको फौरी करनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और यासर ये यही होगा, आप ज़हन में रखिएगा। ये जो लोग जो अफवाहें उड़ा रहे थे ना बड़ी कि परवेज़ लाई पीटीआई से लहदा हो रहे हैं, नहीं हो रहे। मैंने तो आपको बड़ी खबर ब्रेक कर दिया कि परवेज़ लाई ने तो वो ऑफर ठुकरा दी है जो मुस्लिम लीग नून लेके आई थी। कल मैं आपको नाम भी बता दूंगा, कल मैं आपको टाइम भी बता दूंगा। मुस्लिम लीग नून ने किन ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ये ऑफ़र करवाई, जब उन्हें ये पता है कि नंबर भाई वो इसलिए कि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि वफाक के अलावा हमारे पास है ही कुछ नहीं। सिंध वाले हमें उस तरह लिफ्ट नहीं करा रहे, उनको उन पर यकीन नहीं, उनको उन पर यकीन नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि अगर पंजाब की हुकूमत होगी तो हम सर्वाइव करेंगे ना। मुस्लिम लीग नून जीती कहाँ से है यासर? जीती कहाँ से है? पंजाब से है ना। पंजाब उनका होम ग्राउंड है, वही उनके पास नहीं रहा, तो फिर वो क्या करेंगे? वो कहेंगे जो मर्जी हो जाए, हमें कोई जो मर्जी नुकसान उठाना पड़े। एक जब उनको ये पता होगा कि ना पंजाब में हमारा वज़ीर आला बन जाता है हमारी मर्ज़ी का,
तो हम पंजाब में जो मर्जी करते फिरें। इसी वजह से वह तमाम हुज्जत करने के लिए उन्होंने परवेज़ इलाही साहब की तरफ रुजू किया और उधर से अक्सर उन्हें जवाब हो गया। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।